जी हाँ साथियों, चौधरी साहब को दिए हुए वक्त के मुताबिक 1 महीने से 15 रोज का वक्त निकल गया और चौधरी साहब के एक भी पैसे का कोई इंतजाम नहीं हो सका। अब तो दिल और भी घबराता जा रहा है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब चौधरी साहब का कारिंदा आएगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा। अरे स्वभावती, शायद इन्होंने भी मेरी इस बात को सुन न लिया हो। स्वामी, हाँ स्वभावती बोलो। मैं ये क्या देख रही हूँ, आप इतना उदास हैं, आखिर बात क्या है? इस उदासी का कारण मैं जानना चाहती हूँ। स्वभावती, अगर उदासी का कारण जानना चाहती हो तो आज मैं बतला भी देना चाहता हूँ, क्योंकि उदासी का कारण बहुत ही बड़ा है और ऐसा कहा गया है और ऐसा देखा भी गया है कि अगर एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो शायद सर का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। और तुम, वो भी पत्नी से, तुम तो मेरी पत्नी हो, अगर तुमसे नहीं बतलाऊंगा तो किससे बतलाऊंगा? मेरी बात सुनो स्वभावती, बात यह है कि जो मेरा भाई अमर पटना में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, अपने भाई अमर को डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाने के लिए मैं चौधरी स्वर्ण सिंह साहब से 25,000 रुपए कर्ज ले आया हूं, जिसके वजह में मेरा मकान और खेत चौधरी साहब के यहाँ गिरवी पड़ा है स्वभावती। और एक दिन चौधरी साहब का कारिंदा सुल्तान सिंह पैसे लेने के लिए आया और बोला कि चौधरी साहब के रकम वापस चाहिए। मैंने उनसे 1 महीने का वक्त लिया और 1 महीने से आज 15 रोज का वक्त निकल गया स्वभावती, एक भी पैसे का उनका इंतजाम नहीं हो सका। तुम तो देख ही रही हो कि कितनी मजबूरी है, दिन भर मजदूरी करता हूं तो शाम को चूल्हा जलता है। और उधर मेरे भाई का भी पत्र आया हुआ था, उसे भी पैसे की जरूरत है। दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत परेशान है, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्वभावती। स्वामी बोलो। अगर आप कहे तो आपसे एक उपाय बतलाऊं? अवश्य, ये भी कोई कहने की बात है। अगर तुम्हारे दिलो और दिमाग में कोई उपाय आया है तो अवश्य बतलाओ, शायद तुम्हारे उपाय ही मेरे काम आ जाएं। ठीक कह रहे हो, सुनिए मेरी बात, कहिए। मैं आपको सब बतला रही हूं। और कुछ दिनों के लिए जाओ परदेस तुम, कुछ दिनों के लिए जाओ। तो कुछ दिनों के लिए जाओ परदेस तुम, और कुछ कमाई करो, तोड़ो और घर पर बैठे इस तरह भूखमरी छा जाएगी, कर्ज ना होगा अदा तो झोपड़ी बिक जाएगी। और मानो मेरा कहा मेरे प्यारे बलम, देखो स्वामी मेरी बात मानिए, आप परदेश चले जाइए। मैं तो यही कहना चाहती थी, परदेश जाओगे, पैसा कमाओगे, सारा काम हल हो जाएगा। चले जाओ परदेश कुछ दिनों के लिए। स्वभावती, बातें तुम्हारी बहुत ही अच्छी है, सोच तुम्हारी बहुत
अच्छी है, तो सोचो लेकिन विचारो मत, चले जाओ। स्वभावती बात तुम्हारी सही, लेकिन जरा मेरी भी बात पर गौर करो। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो स्वामी, बोलो। जी हाँ, इस सीन को देखते हुए ये हमारे भैया प्रदीप कुमार श्रीवास्तव साहब ग्राम सभा रानीपुर के निवासी हैं। सीन को देखते हुए 51 रुपए के पुरस्कार देते हैं। ये हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया एवं अभिनंदन और वंदन करते हैं। सुन मेरी बात। और कैसे परदेश जाऊं स्वभावती, और कैसे परदेश जाऊं मैं प्रियतम शहर, कैसे परदेश कैसे परदेश जाऊं मैं प्रियतम शहर। अरे स्वामी, आखिर बात क्या है? सुनो मेरी बात। तो कैसे परदेश जाऊं मैं प्रियतम शहर, और घर में सयानी बहन कैसे होगा गुजर, घर में सयानी बहन। हेलो, ये देखिए लड़की के बड़े पापा सुभाष चंद्र यादव की तरफ से शानदार 500 रुपए में से 101 रुपए के पुरस्कार आया है। ये हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया एवं अभिनंदन और वंदन करते हैं। और स्वभावती, और भी मेरी बात सुनो। ना अमर है घर पे अपने, वो तो है पटना, और घर में सयानी किरण बहना कैसे भला होगा गुजर, और बड़ी मुश्किल में अटकी है अपनी स्वभावती। परदेश जाकर के पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन परेशानी का सबब यह है कि देखो अपने घर पर कोई ऐसा इंसान मेरे सिवा और नहीं है जो इस घर परिवार को देख सके। अपना भाई अमर है तो वो पटना में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, और घर पर अपनी किरण बहना सयानी है। तुम भी एक औरत हो, घर पर किसी पुरुष का रहना बहुत ही अनिवार्य है। अब तुम ही बताओ, आखिर किसके बलबूते पर मैं घर परिवार को छोड़कर प्रदेश चला जाऊं प्रिय? अरे स्वामी, मैं तो कहूंगी कि आप घर पर रहकर बेकार पड़े हो, बेकार। अरे क्यों नहीं प्रदेश चले जाते? प्रदेश जाओगे, पैसा कमाओगे, उसी पैसे से घर का खर्च भी चल जाएगा और अमर देवर की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और चौधरी साहब का कर्ज भी अदा हो जाएगा। और रही किरण की बात, हाँ स्वभावती, यही किरण की तो बात ही है जो कि घर में सयानी है। अरे स्वामी, रही किरण की बात, तो किरण कौन सी अपनी सगी बहन है? स्वभावती, आज तो तुमने अपने जुबान से ऐसे अल्फाज निकाल दिए कि किरण मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन आइंदा तुम्हारे जुबान से ऐसे अल्फाज सुनना कतई पसंद नहीं करूंगा। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिस दिन हमारी बहन किरण को यह बात मालूम हो गई कि हम उसके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि मेरी अपनी सगी बहन नहीं है, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी, सोचा तो है?
अरे क्या गुजरेगी? जो बात सच है वही तो मैं कह रही हूं। अरे स्वामी, अगर जिस दिन मालूम हो जाएगा किरण को आप उसके सगे भाई नहीं है तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। ये देखिए, ये आ गए हैं लड़की के बड़े भाई दिल्ली वाले के तरफ से शानदार 101 रुपए के पुरस्कार आया है। ये हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया एवं अभिनंदन और वंदन करते हैं। भैया, अरे बहन किरण, भैया मैं क्या सुन रही हूँ? भाभी जो कह रही हूँ सच है क्या? मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ भैया? क्या मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ? किरण बहन, कौन कहता है कि तू मेरी सगी बहन नहीं है? अरे पगली, तू मेरी सगी बहन है। बहन किरण, तू मेरी सगी बहन है। ऐसा क्यों सोचती है तू? बता। और क्यों छुपाते हो भैया सही बात को? आपको है ये भैया हमारी कसम, क्या पराई हूँ भैया और मैं आपकी। पाल रखे हो क्यों बोलो अपने भम। अरे बहन किरण, तू ऐसा क्यों सोचती है? बस भैया तू बस, मेरी सगी बहन है किरण, सगी बहन है। आज आपको सच सच बतलाना होगा भैया। आपको मेरी कसम भैया, आज आप सच सच बताएंगे। अरे बहन किरण, ये तूने क्या कर दिया? आज उस राज को जानने के लिए तूने कसम दे दिया बहन, तूने कसम दे दिया। आखिर मैं कैसे बताऊं बहन, किस जुबान से बताऊं बहन, कैसे बताऊं कि तू मेरी सगी बहन नहीं है बहन। इस बात को बताती हुए तो आज मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। हाँ बहन किरण, हाँ तू मेरी सगी बहन नहीं है बहन। तू तो मेरे बाबूजी के एक दोस्त की बेटी है। लेकिन बहन, आज तुमने भले ही इस राज को जान लिया कि तू मेरी सगी बहन नहीं है बहन, लेकिन बहन बता, बता मैंने कौन सी कमी छोड़ी तेरे लिए बहन? कौन सी कमी छोड़ी? क्या तुझे कभी ऐसा एहसास हुआ कि तू मेरी अपनी बहन सगी नहीं है? बता बहन। भैया हाँ बहन। और मेरे अर्जुन बड़े भैया बड़ा ये एहसान तुम्हारा। बहन तू ये क्या कर रही है? नाजो से मुझको पाला है, नाजो से मुझको नहीं जीना गवारा। भैया यह एहसान मैं आपको चुकाऊंगी भैया। बहन और न रो मेरी किरण बहना। बहन किरण, तो
अपने दिल को क्यों छोटा करती बहन? न रो मेरी किरण बहना, अरे नहीं तेरा पराया। अरे तेरा पराया हूँ और बड़ी मुश्किल से ऐ बहना, बड़ी मुश्किल से ऐ बहना, अरे तुझे तो मैंने पाया। अरे बहन तू ऐसा क्यों सोचती है? अरे तू तो मुझे मेरे भाग से मिल गई बहन, वरना अरे उस भाई से पूछ बहन, उस भाई से। जब एक दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आता है, वही बगल में एक बहन अपने भाई के कलाई पे राखी के पवित्र धागे को बांधती है, तो वहीं बगल में खड़ा दूसरा भाई जिसके पास बहन नहीं होती है, उस भाई बहन के प्यार को देखकर उसका कलेजा फट जाता है बहन, उसका कलेजा फट जाता है। और वो सोचता है कि काश आज मेरे पास भी कोई बहन होती, तो आज ऐसे शुभ अवसर पर मेरी भी कलाई में राखी का पवित्र धागा बंधा होता और भाई बहन का प्रेम दिखाई देता। लेकिन ये तेरा भाई अर्जुन सिंह को सोचने की जरूरत नहीं बहन, क्योंकि इस अर्जुन को तुम्हारे जैसी बहन जो मिल गई है, और तू अपने आप को कहती है कि पराया। नहीं नहीं बहन, अरे अभी तेरे इस भाई के दिल में बहुत अरमान है बहन। एक दिन ये तेरा भाई तेरी डोली को अपने इस कांधे पर रखकर तेरी ससुराल पहुंचाएगा बहन, तेरी